Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 55 of our e-commerce project. अब हम पार्ट नंबर 55 में मेन साइट की तरफ आते हैं। हमने अपना एडमिन पैनल जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, जैसे मैं आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पे। लेट अस अपडेट जो हमारे एडमिन पैनल का नाम था इसमें, उसमें हम फिर पासवर्ड देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये लॉगिन हो जाता है एडमिन पैनल की ओर। लेकिन अब हमारा मेन वेबसाइट जो है वो भी देखना है। ये तो एडमिन के लिए है, जहाँ पे हम एडमिन चेंजेस कर सकता है, जैसे ये कैटेगरी ऐड कर सकता है, सब कैटेगरी ऐड कर सकता है, फिर अल्टीमेटली लास्ट में प्रोडक्ट ऐड कर सकता है और एडिट भी कर सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये हमने सारा अभी तक कंप्लीट किया इसमें। अब हम इन चीज़ों को मेन साइट की ओर ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्ट जो है मैं मेन साइट की ओर आता हूँ। मेन साइट जो है मेरा लेट्स अपडेट यहाँ पे नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आता है ई-कॉम प्रोजेक्ट, जो मेरे फोल्डर का नाम है। तो यहाँ पे ये मेरी होम बॉडी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे मेन साइट के लिए करना है वो ये है कि मुझे यहाँ पे जैसे हमने एडमिन एसेंशियल्स बनाया हुआ था, अगर आपको याद होगा, उसी तरह मुझे HTML एसेंशियल्स बनाना पड़ेगा। मैं कोई भी फाइल बना सकता हूँ जहाँ पे मुझे एक ऐसी फाइल बनानी है जो हेडर फुटर और जो है नेविगेशन और बॉडी वो कंट्रोल करे। जैसे हम एडमिन में करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे एक चीज़ जो मेरा एक तो है एडमिन में जैसे हमने HTML में जाके ये बनाया था एडमिन एसेंशियल्स में, इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मेन पे जो है एडमिन के बाहर जो मेन HTML है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ होम बॉडी के साथ। ठीक है, होम बॉडी के साथ मैंने इसको पेस्ट किया। तो यहाँ पे मैं काम करूँगा एडमिन एसेंशियल्स में, इसका नाम रिप्लेस करूँगा। मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे कुछ और, मैं लिखूँगा HTML एसेंशियल्स। तो HTML एसेंशियल्स, तो यहाँ पे इसके अंदर भी चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे। तो सबसे पहले जो होगा यहाँ पे, ये हमारा HTML एसेंशियल्स जो है वो खुला। तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा इसको HTML एसेंशियल्स। HTML एसेंशियल्स एक क्लास बनाया मैंने इसके अंदर। ये चीज़ें जो है इस ऑथराइजर वगैरह, ये मेरा कब ज़रूरत है, जब एडमिन लॉगिन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये साइट जो है ये हर किसी के लिए मुझे ओपन रखनी है। तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। ये मैं काम कर रहा था यहाँ पे, ये सेक एसेंशियल, मैं इसको देख रहा था कि इस ऑथराइजर मतलब सेशन वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो देख रहा था, लेकिन ये हमें यहाँ पे विजिबल टू ऑल रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आता है फिर शॉप इट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं सबसे पहले ये एडमिन वाली चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग अब दूसरी करनी है जो कि मुझे default.css में है। मुझे यहाँ पे default.css इसमें इंक्लूड करना है, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है मैंने स्टाइल में default.css। ठीक है, और फॉन्ट ऑसम भी इंक्लूडेड रखना है और jQuery भी इसमें इंक्लूड करना है। ये तीनों चीज़ें ठीक है। और इसमें जो है इसमें ये ठीक है, शॉप टाइटल होगा और इसका जो है बाकी यही होगा। तो अब जो मेन है यहाँ पे, ये भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। और नेविगेशन जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ सबको। ठीक है, ये क्योंकि ये मेरा एडमिन वाला चीज़ है जो मैंने एडमिन में लिखा था। तो यहाँ पे बॉडी की ज़रूरत है, तो बॉडी में लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बॉडी में भी दूसरा कोड लिखना है। तो फुटर में भी ऐसे ही होगा, फुटर में भी कुछ ऐसा ही करना है हमें। ठीक है, फुटर में मैंने अभी वापस लिखा यही,
मैं क्या करता हूँ, मैं सारी चीजें जो है वो कट करता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे ये चीज रखता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। मेन रखते हैं इसमें बॉडी क्लोज और HTML क्लोज, और PHP जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा दोबारा और नीचे जो है क्लोज हो जाएगा। फिलहाल मैं इतना रखा। हमने यहाँ पे बॉडी में मेन क्लास कंटेनर बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूँ गेट बॉडी, गेट फुटर, गेट नेविगेशन, और यहाँ पे लिखता हूँ गेट हेडर। गेट हेडर, तो ये सारा ठीक है। यहाँ अब बॉडी को कॉल करेंगे बाहर से, तो यहाँ पे मैं बॉडी के साथ साथ एक तो मैं कौन सी बॉडी इंक्लूड करनी है, एक तो मैं वो पैरामीटर यहाँ भेजूंगा, और मैं भेजूंगा डॉलर टाइटल, ठीक है। टाइटल भी मैं बाहर से ही भेजूंगा। ये क्यों मैं भेजूंगा, क्योंकि मैं बॉडी में ही इंटरनली हेडर को भी कॉल करूंगा, नेविगेशन को भी कॉल करूंगा, फुटर को भी कॉल करूंगा। सारा चीज जो है वो बॉडी से ही कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर दिस डॉट गेट हेडर डॉलर टाइटल डॉलर दिस डॉट गेट नेविगेशन डॉलर दिस डॉट गेट फुटर डॉलर दिस डॉट गेट फुटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे बॉडी को इंक्लूड करना पड़ेगा, जो भी मैं ऊपर से बॉडी भेज रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अब यही सारा जो है HTML एसेंशियल यही पेज बन गया है। जो बॉडी होगी वो हम बीच में बनेंगे, लेकिन बॉडी का जो हेडर फुटर होगा वो इसी पेज से आएगा, लेकिन बॉडी जो है और उसका टाइटल जो है वो बाहर से आएगा। तो बॉडी जो है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे आएगा इंक्लूड। क्या इंक्लूड करना है, जो मेरा ये होम बॉडी है, मुझे इस मैं बॉडी जो है वो यहाँ पे लिखूंगा। देखिए कहाँ, जो ये होम बॉडी है ना, इसी में लिखूंगा। ये होम बॉडी किधर है, अगर हम इसको देखेंगे ओपन करके, होम बॉडी जो है ये HTML में है, दैट मीन्स व्यू पार्ट में है ये। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड व्यू डॉट कॉन्कैटिनेट करेंगे व्यू डॉलर बॉडी, यहाँ पे लिखेंगे डॉट TPL, ठीक है। ये मैंने सब कॉन्कैटिनेट किया। व्यू के अंदर क्या डालना है, डॉलर बॉडी मतलब जो यहाँ से आएगा डॉलर बॉडी, हम डॉलर बॉडी में भेजेंगे। जहाँ पे भी हम ये गेट बॉडी को कॉल करेंगे तो हम बॉडी का नाम जो है, सपोज होम बॉडी है, बॉडी का नाम यहाँ पे होम बॉडी है, इस बॉडी का नाम है होम बॉडी। तो इसी होम बॉडी को मैं इस बॉडी पैरामीटर में भेजूंगा, दैट मीन्स व्यू डॉट होम बॉडी डॉट TPL आ गया यहाँ पे, ओके। तो इसको मैं सेव कर लूंगा ऐसे ही। वंस ये यहाँ पे आ गया, तो अब मुझे इसको कॉल करना है बाहर से, ताकि जब ये मतलब ecom प्रोजेक्ट पे क्लिक हो जाए तो मुझे ये खुलना चाहिए, जो मैंने अभी सबसे पहले यहाँ पे टाइटल आना चाहिए, और जो भी इस होम बॉडी में होगा वो इंक्लूड होना चाहिए। तो इसको मैं कॉल करूंगा राउट में, इसको मैं राउट में जाता हूँ, मैं इसको डिफरेंट तरीके से कॉल करूंगा। राउट में इसको जाता हूँ, राउट जो है मेरा लाइब्रेरी में है, तो राउट में मेरी ये फंक्शन में मैं सबसे पहले काम करता हूँ, ठीक है।
राउट में ही मैंने ये कंडीशन रखी है, इफ नॉट पेज, इफ नॉट डॉलर पेज, दैट मीन्स अगर ये खाली है ऐसे ही, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, वेब पाथ ही है खाली, तो क्या कर रहा है अभी तक, तो यहाँ पे मेरा होम बॉडी डॉट टीपीएल जो है वो लोड हो रहा है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऐसे लोड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अब HTML एसेंशियल्स बनाया हुआ है, हेडर पार्ट अलग, फुटर अलग और बॉडी अलग, तो इधर ही मैं इसको कॉल करूंगा। लेकिन हेडर वाला पार्ट जो है वो अलग, दैट मीन्स मुझे HTML एसेंशियल्स को कॉल करना है, लेकिन उसको मुझे कहना है कि हमें होम बॉडी जो है, होम बॉडी की बॉडी चाहिए, होम बॉडी पैरामीटर जो मैंने अभी यहाँ पे पैरामीटर आपको बताया, हम यहाँ पे होम बॉडी को पैरामीटर भेजेंगे तो उसी की बॉडी आएगी, जिस बॉडी का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उसी की बॉडी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली राउट में जाके क्या करूंगा, सबसे पहली चीज जो है, मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे अगर मैं कॉल करूंगा HTML एसेंशियल्स की गेट बॉडी फंक्शन को, तो मुझे उसके लिए एक जरूरी काम करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड करना है इसको, किसको इंक्लूड करना है, HTML एसेंशियल्स को। तो HTML एसेंशियल्स को मैं सभी फाइल्स में इंक्लूड करूंगा, कॉन्फ़िग में इंक्लूड करूंगा, जिस तरह मैंने एडमिन एसेंशियल्स को जिस तरह मैंने इस तरह एसेंशियल्स मॉडल को इंक्लूड किया था, तो उसी तरह मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड व्यू डॉट HTML डॉट TPL, ओके, इंक्लूड व्यू HTML essentials डॉट TPL, HTML essentials डॉट TPL। इससे क्या हो गया, जो मेरा इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पे कॉन्फ़िग इंक्लूडेड है, दैट मीन्स कॉन्फ़िग में मैंने ये वाला चीज लिखा तो HTML essentials आ गया यहाँ पे। तो अब लाइब्रेरी में राउट इंक्लूड है तो राउट भी आ गया यहाँ पे, तो राउट में अब इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ HTML essentials का, जो HTML essentials में मैंने क्लास बनाया, तो अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ये क्लास HTML essentials, तो मैं इसको राउट में अब बना सकता हूँ। सबसे पहले मैं सब कुछ सेव करूंगा, क्योंकि अगर मैं राउट में इसको कॉल कर लेता, होम बॉडी की जो HTML एसेंशियल्स की जो गेट बॉडी है HTML, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, गेट बॉडी को मुझे कॉल करना है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर लेता यहाँ पे, तो ये कॉल नहीं हो जाती जब तक ना ये इंक्लूड हो जाती। पहले इंक्लूड कैसे हो गई, इंक्लूड हमने इसको कॉन्फ़िग में इंक्लूड किया, कॉन्फ़िग ऑलरेडी इंक्लूडेड है राउट में, क्योंकि एक ही पेज है index.php, उसी में दोनों फाइलें इंक्लूड है, तो राउट में जब ये इंक्लूड हो गया तभी हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा $HTML नाम से, इज इक्वल टू न्यू HTML न्यू HTML एसेंशियल्स। तो अब HTML एसेंशियल्स मैंने इसको नया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो है इस चीज के बदले मैं ये कर सकता हूँ $HTML इज इक्वल टू $HTML डॉट गेट बॉडी, लेकिन इसको मैं पैरामीटर भेजूंगा, मैं पैरामीटर भेजूंगा जो भी बॉडी मुझे इसमें इंक्लूड करना है, $बॉडी, मतलब मुझे ये फंक्शन कॉल करनी है गेट बॉडी, तो $बॉडी जो बॉडी मुझे इंक्लूड करनी है, मुझे इस टाइम होम बॉडी इंक्लूड करनी है, जो भी मेरा इस होम बॉडी में लिखा होगा, हेडर फुटर तो दूर की अलग सी है, हेडर फुटर छोड़ दीजिए आप, जो भी हेडर फुटर के बीच में जो बॉडी आएगी वो ये वाली बॉडी आएगी, होम बॉडी, मतलब जो मेरा सारा डिजाइनिंग बॉडी का होगा बीच वाला, जहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट्स को लाऊंगा, तो वो मेरा होम बॉडी होगा, तो उसी होम बॉडी को यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज पैरामीटर भेजूंगा, मैं इसको यहाँ पे एज पैरामीटर भेजूंगा, ठीक। तो पैरामीटर जो है वो मैं पास करूंगा इसमें, जो भी मुझे बॉडी इंक्लूड करनी है, मुझे कौन सी बॉडी इंक्लूड करनी है, मुझे होम बॉडी इंक्लूड करनी है, तो मैं इसका नाम भेजूंगा, जो यहाँ पे ये होम बॉडी है, तो मैं इसका नाम भेजूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा होम बॉडी, कामा करके मैं इसका दूसरा टाइटल, इसका दूसरा पैरामीटर जो है वो क्या है, टाइटल, टाइटल क्या भेजना है मुझे, मैं यहाँ पे टाइटल रखूंगा इसका कुछ, होम बॉडी के साथ में टाइटल रखूंगा इसका, सपोज हाँ होम पेज रखते हैं, होम पेज,
तो इसको मैंने टाइटल तो रख दिया होम पेज। ओके, तो इसको मैं सेव कर लूंगा, लेकिन इसको इस पुरानी चीज को मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी मैं देखता हूँ कि अभी इसमें क्या चेंजेस हो गई। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इज नॉट फाउंड इन HTML essentials नॉट फाउंड इन दिस ऑनलाइन नंबर 5 राउट में। HTML essentials जो है $HTML न्यू HTML essentials, तो हाँ HTML essentials तो कॉन्फ़िग में सेव किया ना मैंने, हाँ लेकिन ये यहाँ पे अभी सेव नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे करूँगा सेव। अभी रिफ्रेश करते हैं दोबारा, तो देखिए आप वेलकम टू होम बॉडी, लेकिन अभी भी कुछ एरर है इसमें। गेट फुटर undefined method HTML essentials.getFooter in line number 32 of HTML essentials.tpl। HTML essentials.tpl, हाँ इसमें ये गेट फुटर, इसमें गेट फुटर है। पब्लिक फंक्शन गेट फुटर, दिस डॉट गेट फुटर। तो एक्चुअल में हम इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं सबको, क्योंकि हम सिर्फ बॉडी को कॉल कर रहे हैं, बॉडी ही खाली पब्लिक होना चाहिए, बाकी हम प्राइवेट भी रख सकते हैं। प्राइवेट फंक्शन गेट फुटर FOOTER लिखना था हमें, यहाँ पे यही एरर शो कर रहा है। प्राइवेट पब्लिक का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये मैंने फिर भी लिखा। ऊपर भी हम प्राइवेट कर सकते हैं, हेडर को भी मैं प्राइवेट कर सकता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, नाउ आई विल रिफ्रेश, तो ये आ गया वेलकम फ्रॉम होम बॉडी। ठीक है जी, तो हाँ जी, अब हमारा ये आ गया इसमें। ठीक है, देखिए ऊपर टाइटल भी आ गया, शॉप इट होम पेज। ये हम सिर्फ बॉडी को कॉल कर रहे हैं HTML essentials के अंदर, और हम उसको बोलते हैं कि किस बॉडी को यहाँ पे इंक्लूड करना है बीच में। तो ये होम बॉडी से आ रहा है, HTML essentials आ रहा है, हेडर भी आ रहा है वहीं से, ये हेडर है, फुटर भी आ रहा है वहीं से, और ये बॉडी जो है वहीं पर हम इंक्लूड करते हैं, उसको हम एज पैरामीटर भेज रहे हैं, और टाइटल को भी हम एज पैरामीटर भेज रहे हैं। तो उसी वजह से ये सारी चीजें आ रही है। तो हम अब क्या काम करेंगे, फर्दर आगे बढ़ते हैं। जो अब हमारा ये जो मेन कंटेनर है, यहाँ पे जो कंटेनर है, ठीक है, बॉडी से ऊपर जो हमारा बॉडी है, हम बॉडी को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, होम बॉडी को। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए वो करते हैं। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू क्लास इज इक्वल टू रो और टॉप डैश हेडर। टॉप हेडर मैंने मैं अपना एक क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए, तो हम कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने टॉप हेडर रखा, तो ड्यू क्लास इज इक्वल टू रो टॉप हेडर। तो अब मैं इस टॉप हेडर को सबसे पहले स्टाइल करूंगा डिफॉल्ट डॉट CSS में। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे ओपन करूंगा डिफॉल्ट डॉट CSS फाइल, ओपन डिफॉल्ट डॉट CSS HTML नो स्टाइल्स डिफॉल्ट डॉट CSS। तो डिफॉल्ट डॉट CSS को मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पे इसको स्टाइल करूंगा। तो सबसे पहला चीज जो मैं इसको स्टाइलिंग के लिए बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि आप भाई एक काम करो, आप डॉट टॉप हेडर जो भी है इसका आप एक काम करो, इसका आप हाइट ले जाओ, हाइट इज टू 55 px। ठीक है, कलर बैकग्राउंड इज टू #12538 ब्लू कलर लेता हूं मैं इसका। सेव, रिफ्रेश। ये एक्चुअली कैश हो गया, मैं इसको कैश क्लियर कर देता हूं। हो गया क्लियर, तो ये आ गया आपका ब्लू कलर ऊपर। ठीक है,
तो अब हम डिजाइनिंग की ओर बढ़ने जा रही है, फ्रंट पेज डिजाइनिंग, और हम कार्ड लेआउट उसमें इसी पे ले आएंगे। सारी जो प्रोडक्ट्स होंगे हमारे, जो कस्टमर को हमें शो ऑफ करने हैं, तो वो इसी पेज पे हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे इसी पेज पे। तो अब सबसे पहले हम काम करेंगे। हमें सबसे पहले क्या काम करना है, अगर हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या, उसमें क्या किया था हमने, लोकल होस्ट फाइनल प्रोजेक्ट। तो इसमें हमने लॉगिन लाया था, रजिस्टर लाया था, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लाया था। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मुझे होम बॉडी नहीं, HTML एसेंशियल्स में जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 डिवीजन अंदर और डालूंगा। एक डिवीजन के अंदर मैं काम करूंगा, मैं रखूंगा ये 3 चीजें, ये 2 चीजें, और एक डिवीजन में कॉन्टैक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसमें अब काम करेंगे हम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे div क्लास इज इक्वल टू, फर्दर 2 सेक्शंस में हम इसको डिवाइड करेंगे। div क्लास इज इक्वल टू कॉल डैश 6 और div क्लास इज इक्वल टू कॉल डैश 6। ओके, पहले वाले में जो हमें रखना है वो हम रखेंगे यूएल को क्लोज करेंगे। यूएल के अंदर हम li रखेंगे, li li को भी हम क्लोज करेंगे, और li के अंदर हम रखेंगे a href इज इक्वल टू, फिलहाल कुछ नहीं, हैश, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग इन। ठीक है, लॉग इन, और a टैग को क्लोज करते हैं, और साथ में हम लिखेंगे यहाँ पे i क्लास इज इक्वल टू fa डैश यूजर। ठीक है, fa डैश साइन डैश इन। फॉन्ट ऑसम की वजह से ये आएगा, और i को हम बंद करते हैं। इसी तरह हम रजिस्टर के लिए भी लिख लेते हैं सेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा i क्लास इज इक्वल टू यूजर डैश प्लस, और यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर। ओके, यहाँ पे भी स्पेस डालते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे भी स्पेस डालते हैं थोड़ी सी। तो हम इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इसका क्या होगा। लॉगिन और रजिस्टर आ गया, लेकिन ये अभी इनलाइन ब्लॉक हमने नहीं इसको किया है, वो करना है। और सबसे पहले हमें टॉप हेडर पे ही जाना है। दोबारा टॉप हेडर में जो यूएल है उसको करना है इनलाइन ब्लॉक। तो मैं default.css को ओपन करता हूँ। तो टॉप हेडर, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसमें जो यूएल है, ठीक है, डिस्प्ले इज टू इनलाइन ब्लॉक। देखते हैं इससे क्या होगा। सॉरी, अगर हम यहाँ पे यूएल के बदले li लिखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये एक लाइन में आ गया। और इसको पैडिंग डालते हैं, पैडिंग इज टू 10 px हर साइड से। पैडिंग 10 px, ज्यादा डालना पड़ेगा, मैं डालता हूँ पैडिंग 20 px। ठीक है,
अब एक काम करना है, इसका कलर जो है वो वाइट करना है। वैसे यहाँ पे नहीं होगा, ये ए पे होगा, एंकर पे अप्लाई होगा। देखते हैं, ये अप्लाई नहीं होगा, कलर अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। कलर तो एंकर पे अप्लाई होगा, मत हुआ अप्लाई, कुछ नहीं हुआ। कलर हमें यहाँ पे नहीं देना है, हम टॉप हेडर को ही कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसमें जो ए है इसका कलर जो है सॉरी, कलर वाइट आ गया, कलर इसका वाइट आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं HTML एसेंशियल्स में। तो यहाँ पे जो ये डिवीजन, नेक्स्ट जो डिवीजन है, इसमें मैं कॉन्टैक्ट रखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा div class is equal to contact, div class is equal to contact। तो यहाँ पे अंदर ये div को क्लोज करते हैं और यहाँ पे h3 हेडिंग में contact रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा h3 टैग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं एक स्पैन टैग लगाता हूँ। h3 को यहाँ पे बंद करते हैं। h3 में मैं लिखता हूँ यहाँ पे contact us, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा i class डैश फोन। ओके, i को बंद करते हैं। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। अभी ये लेफ्ट साइड में ही आएगा, देखिए अभी लेफ्ट साइड में ही आ गया। अब इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। सबसे पहले हम ये कॉन्टैक्ट जो है इसको कॉपी करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट, डॉट कॉन्टैक्ट, डॉट कॉन्टैक्ट। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा होगा कहीं पे txt, ये txt डैश सेंटर मैंने लिखा, मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट text डैश राइट। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू राइट। इसको कॉपी करते हैं, टेक्स्ट डैश लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, पेस्ट करते हैं और एक बार यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डैश जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई, justify, जस्टिफाई। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, जो मेरा यहाँ पे HTML एसेंशियल्स है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट लिखा मैंने, ठीक है, कॉन्टैक्ट के साथ मैं लिखूंगा text टेक्स्ट डैश राइट। दूसरा क्लास मैंने यही जो बनाया राइट के लिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अभी ये राइट साइड से आएगा, जो अभी ये इधर आ रहा है ये इधर आएगा। कैश हो गया। ये आ गया कॉन्टैक्ट अस राइट साइड से। अब यहाँ आना चाहिए कलर जो इसका है वो आना चाहिए, वो हमारा जो कलर है वो वाइट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, डिफॉल्ट में लिखूंगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में जो कॉन्टैक्ट में जो h3 टैग है इसको लिखो कलर,
is to hash FFF. वाइट कलर का कॉन्टैक्ट आ गया। इसी तरह हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के नीचे एक स्पैन टैग में लगाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट अस के साथ ये FAF यहाँ पे डैश लगा है, फाफा डैश फोन, तभी जाके फोन इसके साथ आएगा। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये फोन आ गया यहाँ पे, ठीक है, फोन डैश स्क्वायर। फोन डैश स्क्वायर, इसको थोड़ा सा स्पेस डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्पेस भी आ गया। अब इसको पैडिंग डालते हैं 5px। कॉन्टैक्ट को मैं पैडिंग डालता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट डॉट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में जो H3 है इसको मैं लिखता हूँ पैडिंग 5px। तो ये बीच में आ गया। अब नीचे स्पैन टैग, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है फिर से चला जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे मैं और एक पैराग्राफ लिखूंगा, पी टैग का यूज करूंगा मैं, पी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। मैं देखता हूँ पहले कि आ गया कि नहीं आ गया। अब ये ब्लैक कलर में आ गया। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं, कॉन्टैक्ट, इसको कॉपी करते हैं, कॉन्टैक्ट में जो पी टैग है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर इज टू हैश FFF। और एक काम करते हैं, हम इसको फॉन्ट साइज देते हैं 1em। फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा हो गया। फॉन्ट साइज देते हैं 0.5em। ये ज़्यादा छोटा हो गया। फॉन्ट साइज में देता हूँ 0.8em। अब ठीक है। इसका जो +91 है, इसको मैं स्पैन टैग में रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पैन, स्पैन कॉन्टैक्ट में जो पी टैग में है उसमें जो स्पैन टैग है, कलर इज टू हैश FFD 464। इसको
सेव कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी कलर इसका जो कंट्री कोड है वो कलर चेंज हो गया है इसका। फिलहाल हम इस ट्यूटोरियल में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।